शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा बहुत प्यारा सा नटखट सा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुजी के चरणों में। संगत जी, मैंने बताया था ना कि आज सुबह मुझे गुरुजी के दर्शन मिले थे। मेरे गोल्डन टेम्पल के सामने में गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी मुझे कह रहे थे मैसेज में कि कल्याण ते तेरा औना ही कर देना है, तो ते बस शुक्राना कर और खुश रहा कर। तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि तू खुश रह, तू मस्त रह। और सच में संगत जी, जिस दिन से गुरुजी ने मुझे एक लाइन बोली थी कि तू मेरा चिंतन कर, मैं तेरा काम करूँगा, लिटरली उस दिन से गुरुजी मेरे सारे काम करते हैं। फिर चाहे वो मेरे काम घर के हों, बाहर के हों, कहीं जाने आने का हो, किसी यात्रा में हो, इवन मैं बेडशीट भी लगाती हूँ ना, तो गुरुजी मेरा हाथ पकड़ते हैं, गिरने नहीं देते हैं कभी मुझे, वो लाज रखते हैं। कभी कभी तो कुछ ऐसी ऐसी डिमांड उनकी ये बेटी कर जाती है, गुरुजी आज बहुत बैक पेन हो रहा है, गुरुजी जब मैं कहीं जाऊंगी तो आप मुझे प्लीज़ गिरने मत देना। और गुरुजी मुझे गिरने नहीं देते हैं, वो मुझे पकड़ के रखते हैं बहुत ज़ोर से, मेरे हाथ को पकड़ के, मेरा सपोर्ट सिस्टम बन के। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। संगत जी, सबसे पहले एक बहुत प्यारा सा सत्संग करूंगी शेयर सुमन की तरफ से। आज कहते हैं ना कि हमें कुछ हम पे किसी की जो नाराज़गी होती है तो उससे भी हमारे कष्ट करते हैं। कबीरदास कहते थे ना, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन मिला, निर्मल करे सुहाए। मतलब यही है कि जो हमारी निंदा करते हैं वो हमारे कष्ट अपने पे लेते हैं, तो हम क्यों किसी की निंदा करके उनके कष्ट अपने पे ले। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। नो टेंशन, आराम से रहने का, सबके लिए अच्छा सोचने का और किसी की निंदा चुगली नहीं करने का। तो संगत जी, और होता क्या है ना, ये जब ऑफिस से आते हैं तो मुझे कहते हैं, पता है जो इनके बॉस हैं वो इन पे सुबह में थोड़े से बोले कि गुस्सा तो कर रहे थे लेकिन प्यार वाला गुस्सा। मतलब हम लोग जो बाहर चले गए थे घूमने, तो उनको थोड़ी सी नाराज़गी थी और इनका जो कुछ अप्रूव होना था फाइल वगैरह, तो इन्होंने बोला सर से, अपने बॉस से। तो वो कहते हैं कि अच्छा आ जाओ, कर देते हैं। और बहुत प्यार से उसके बाद इनसे बात किए। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो छोटी सी नाराज़गी में ना आपके जन्मों के कदम कट जाते हैं जब आप हंस के उसमें से निकलते हो तो। और सुमन कहते हैं फिर ये ओटीपी भी रिलीज़ हो गई हमारी, जो कल की हाँ, इम्यूनो है माँ की और सुमन की। ये फ़ोन किए कि तुम बात कर लो, ओटीपी भेज देने के लिए उनको, तो कंफर्मेशन का। संगत जी, मैंने जैसे ही उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि 2 से 3 मिनट में चली जाएगी। तो जब ये आते हैं तो मैंने बोला कि ओटीपी रिलीज़ हो गया था, मिला आपको? तो ये कहते हैं हाँ, और बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। मैंने कहा हाँ, करने के लिए बैठे तो हैं गुरुजी, और जब वो करेंगे तो जल्दी ही होगा। तो ये कहते हैं ये बात तो है, सब काम बहुत स्मूथली होते हैं अब। तो मैंने कहा हाँ, होंगे ही, क्योंकि काम करने वाले अब हम थोड़े ना हैं, काम करने वाले अब हमारे महादेव हैं, हमारा यूनिवर्स है। तो संगत जी, मैं सुमन की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उनको भी कॉन्फिडेंस से भरा है। और मैं बहुत 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 खुश नसीब हूँ कि मुझे गुरुजी ने सुमन रूपी शिव ब्लेस किया है मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, अब जो मैं शुक्राना कर रही हूँ, ये एक बेटी के मन की बात अपने पिता के साथ और किस तरह गुरुजी ने उसको रिप्लाई दिया, उसका सत्संग है। संगत जी, मेरे पास ना बहुत सारे जो मैंने अपने मंदिर से बहुत सारी सामान निकाले थे, खंडित मूर्तियाँ निकाली थी, टूटे प्लेट्स निकाले थे, बहुत कुछ निकाला था, घर के सिंदूर, टूटी हुई राखियाँ, बहुत कुछ, जितना चीज़ गुरुजी ने बोला था। लेकिन मैं ना उसको प्रवाह नहीं कर पाई थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई नदी नहीं है, तालाब नहीं है,
आज सुबह में मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैं क्या करूँ उन सब चीज़ों का, आप ही मुझे आंसर देना। संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। मैंने आज ही सुबह उनसे ये क्वेश्चन पूछा था, वो भी 11 बजे के बाद ही लगभग मैंने उनसे कहा था कि गुरुजी आप ही आज मुझे कोई सत्संग ब्लेस करना जिससे कि मुझे कोई रास्ता मिले। और संगत जी, कहते हैं ना दिल से दिल का रिश्ता जो है, तो जो कंचन आंटी है जो कोलकाता में है, मेरी प्यारी सी दोस्त, उन्होंने मुझे एक सत्संग भेजा शाम को। और मैंने सुबह ही भेजा था उन्होंने, लेकिन मैं नहीं देख पाई थी। तो गुरुजी की टाइमिंग होती है ना किसी आंसर के लिए पर्टिकुलर। जब मैं शाम की जोत करके आई हूँ, गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ, तो और मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हूँ, और मैंने ना सोचा कि बहुत दिन से गुरुजी के चरण में बैठ के चाय नहीं पिया है। तो पहले मैं बैठ के पीती थी, तो मैं ना, सुमन बोले भी कि बैठो। वो और माँ बैठ के वहाँ पे बिग बॉस देख रहे थे, तो कहा कि, तो मैंने कहा कि हाँ आती हूँ। और मैं ना चाय लेके अपने बेडरूम में गुरुजी के नीचे, गुरुजी जो कॉर्नर पे विराजमान है, और मैं वहीं पे नीचे में ज़मीन पे बैठ के चाय पीने लगी गुरुजी के सामने में कि गुरुजी देखो ना, आपने कितना मूड चेंज कर दिया है। पहले गुस्सा करते रहते थे, आज मुझे बैठने को बोल रहे थे। गुरुजी आपने तो सच में इनके स्वभाव को बदल दिया है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं उसको उसको ब्लेस कर रहा हूँ, उसके स्वभाव को बदल रहा हूँ, मैं उसको बिल्कुल नीवा बना के रखूँगा, तो चिंता ना करी कदों भी। तो शुक्राना बाबा, हर उस सिचुएशन से आप मुझे ओवरकम करवाते हैं, और हर जगह आप मुझे हर तरह की ब्लेसिंग ही देते हैं बाबा। तो संगत जी, होता क्या है, गुरुजी ने उस कंचन आंटी के थ्रू मुझे एक प्यारा सा सत्संग सुनाया, और जिसमें था कि जो हमारे कुछ वो जैसे टूटी फूटे मंदिर के सामान होते हैं, कुछ भी होते हैं, धागे वगैरह होते हैं, अगर हम उनको प्रवाह नहीं कर पाए और हम किसी मंदिर में भी न रख पाए, तो उनको हमें जला देना चाहिए। लेकिन मंदिर तो है मेरे पास में, वो भी जंगल में ही है, तो मेरे लिए वो ऑप्शन सबसे अच्छा था। मैंने पूछा भी था कि गुरुजी क्या मैं उसको संकट मोचन के चरणों में रख दूंगी, तो हाँ, मुझे आंसर मिल गया कि हाँ बेटा तू रख सकती है। लेकिन उसमें ये भी था कि आप उसको जला सकते हैं, और जलाने के बाद उसको किसी नमक के साथ मिक्स करके उसके पाउडर को, और किसी पेड़ के नीचे में पानी के साथ डाल देना, लेकिन तुलसी के नीचे नहीं। तो संगत जी, मुझे रिप्लाई गुरुजी ने इतना सुंदर दिया, और जो कहते हैं ना कि परफेक्ट टेलीपैथी ऑफ हाँ फादर टू डॉटर, तो मुझे बिल्कुल वही एहसास हो रहा है कि मैंने गुरुजी से सवाल किया, हमेशा देते हैं, लेकिन आज तो कुछ कमाल ही हो गया। इसके साथ ही मैंने एक चीज़ और, जो मैंने चाय बैठ के पिया, तो कंचन आंटी का जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना और मुझे रिप्लाई मिला, उसके बाद मेरे सामने रील्स आने लगे। रील्स में एक मैसेज आता है कि अ, तू तो मेरी बहुत भोली दी है, मैं तेरे ते बहुत खुश हाँ। कदों कदों चाय बना के मेरे स्वरूप नाल गल्ला करके पिया कर, तेरे बहुत से कष्ट कट जाएंगे। और संगत जी, मेरी आंखों से आंसू छलक उठे, मेरा हृदय द्रवित हो गया कि गुरुजी यही तो मैंने किया था, और यही मैंने आपसे कहा भी था कि बाबा, मैं आपके चरणों में बैठ के चाय पी रही हूँ, आप मुझे ब्लेस करना बाबा। आप मेरे थ्रू जितनों के कष्ट काटना चाहते हो बाबा, आप उनके कष्ट काटना। शुक्राना मेरे बाबा, इतना सुंदर से फिर से रिप्लाई देने के लिए। तीसरा रिप्लाई जो था संगत जी, तो आज सुबह से मेरे मन में एक ही बात चल रही थी। सुबह क्या, 12-1 बजे के लगभग से, कि मेरे मन में था कि आज ना मैं गुरबानी आरती ज़रूर सुनूंगी। और गुरुजी, मुझे ना बहुत मन करता है कि मैं गुरबानी आरती गाऊं, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि गुरबानी आरती बिना हुक्म के नहीं गानी चाहिए। तो गुरुजी, आपने मुझे आज बाबा नानक बन के दर्शन दिए, यानी कि गोल्डन टेम्पल में के सामने मुझे आपने दर्शन दिए, और आप मुझे हमेशा कहते हो कि मैं ते नानक एक ही हाँ। तो बाबा, अगर आप आज मुझे गुरबानी आरती से रिलेटेड कोई सत्संग या रील सुनाओगे, तो मैं समझ लूँगी कि आपने अपनी बेटी को हुक्म दिया है गुरबानी आरती गाने के लिए।
और संगत जी आज क्या हुआ है ना कि आज मेरे जीभ में ना बहुत बड़े-बड़े छाले हो गए हैं। तो मैं ना 2 दिन से गाना बहुत अजीब-सा गा रही हूँ। मेरी ना आवाज़ बहक रही है। मैं कुछ गाती हूँ, आवाज़ कुछ और निकलती है, शब्द मेरे बिखर रहे हैं और गुरुजी ने मुझे फिर से कहा है कि तुझे जॉ आर्थराइटिस होना ही होना है, हुन अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। सॉरी गुरुजी। तो आज हम मेरे जी टंग में ना बहुत सारे छाले पड़ गए। शाम को क्या हुआ, इसके साथ पहले मैं ये सत्संग शेयर करती हूँ। जब हम लोग आंध्रा से आए थे, तो वहाँ पे हमें होटल से कुछ रिटर्न गिफ्ट मिला था, तो उसमें कुछ मिक्सचर्स थे। तो मम्मा को मैंने दिया और सुमन को भी दिया और मैंने थोड़ा-सा एक उसमें से पीनट चखा, वो बहुत स्पाइसी था, बहुत स्पाइसी और माँ आराम से खा रही है और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे कहा था मैंने कहा था गुरुजी माँ का कष्ट मेरे थ्रू जाए और माँ को आप ब्लेस करो क्योंकि मेरे राम की कौशल्या बहुत अच्छी है। और संगत जी, गुरुजी ने माँ बहुत मन से इतना तीखा भी खा ली और मैं एक भी मूँगफली नहीं खा पाई क्योंकि मेरे मुँह में फिर से बहुत छाले हो गए हैं और मैं जानती हूँ कि गुरुजी बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं और मैं इसके लिए शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, मम्मी को ब्लेस करने के लिए, सुमन को ब्लेस करने के लिए। मेरे थ्रू आप उन दोनों का कष्ट निकाल सकते हो बाबा क्योंकि एक की बेटी हूँ, बेटी को भी अधिकार है माता-पिता के कष्ट खुद पे लेने का और धर्मपत्नी को तो खैर धर्म युक्त अधिकार है अपने पति की अर्धांगिनी होने का और आधा सुख दुख बांटने का, पूरा भी बांटने का अधिकार है लेकिन आधे का तो वो उनके पास बिल्कुल अधिकार ही है। तो एज अ सावित्री मैं अगर मैंने अपने पति की कभी भी मन से श्रद्धा से उनका मान-सम्मान किया है, तो उनके कष्ट भी आप मेरे थ्रू कटवाना बाबा। और अगर मैंने माँ को कभी भी अपनी माँ मन से माना है, तो उनके कष्ट भी आप मेरे थ्रू कटवाना। बस मेरे राम और मेरी कौशल्या को कोई भी कष्ट ना हो, वो दोनों बिल्कुल हँसते-खिलखिलाते आपस में रहें और मैं आपकी गुड़िया हूँ ही, आपकी बेटी हूँ ही, आपके चरणों में बैठ के मैं आपसे हमेशा ऐसे बातें करती रहूँ, आपके चरणों में बैठ के चाय पीती रहूँ। शुक्राना मेरे बाबा। तो संगत जी, जैसे ही मेरे चाय वाला मैसेज आता है और उसके बाद जैसे ही मैं फ़ोन देखती हूँ, मेरे सामने में एक सत्संग आता है और सत्संग में अचानक से स्टार्ट होता है कि आंटी को एक अंकल का सत्संग था वो गुरुजी के लाइफ टाइम संगत का सत्संग 2005 की बात थी और आंटी को शोल्डर पे हाथ रखते हैं और उनको कहा जाता है कि गुरबानी आरती और गुरुजी वाली आरती दोनों करने हैं और गुरुजी ने मुझे साफ इशारा दिया कि गुरबानी आरती की चर्चा हुई, गुरुजी आरती की चर्चा हुई और मैं धन्य हूँ संगत जी और हम सब धन्य हैं कि गुरुजी हमसे इतने प्यार से बात करते हैं। पहले होता था ना कि मन के मन में आता था, लेकिन अब तो गुरुजी बिल्कुल सामने से आके बात करते हैं। मैंने गुरबानी आरती को डाउनलोड किया है, मैं जल्दी उसको याद करूँगी, मैं उसको सीखूँगी और मैं चाहूँगी कि हमारा ये पूरा संगत परिवार नानक बाबा के लिखे हुए उस गुरु, उस एक ओंकार जिसने पूरे यूनिवर्स की रचना की है, उस गुरु की लिखी हुई आरती को ज़रूर सुने और ज़रूर गाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझसे जो भी भूल चूक हुई है, मेरे परिवार से जो भी भूल चूक हुई है, संगत परिवार से जो भी भूल चूक हुई है, सबको माफ़ करना बाबा, सबको माफ़ करना और सब पे मेहर करना बाबा, सब पे मेहर करना। जो दुःख मुझे मिला वो किसी को ना मिले और जो सुख आप मुझे पल-पल मेरी आँचल में डालते हो, वो सुख आप सबकी आँचल में भरते जाना बाबा। और यही कहना चाहूँगी कि बी ब्यूटीफुल संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। और हाँ, संगत जी, एक और बहुत प्यारा सत्संग जो मेरे आज ही हुआ है मेरे साथ। गुरुजी मुझे बार-बार कह रहे थे कि ब अक्षर के किसी तेरे अकाउंट में अचानक पैसे आएँगे। मैं जानता हूँ कि तुझे पैसों की ज़रूरत है। जो तुझे पैसे भेजेगा उसका पहला अक्षर ब है और पैसे के आते ही तेरे घर में बरकत आ जाएगी और तू मेरा शुक्राना करते नहीं थकेगी। और संगत जी सच में हमारी जो होम टाउन की दरभंगा की मेड है, उसका नाम है बेबी और वो बेबी ने हमसे एक बार अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे लिए थे और हमने दे दिया था उसको, वो 5,000 रुपए ली थी और संगत जी
यहाँ भी गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया, और वो ब अक्षर गुरुजी ने ब्रैकेट में लिखा है, स्पष्ट ब है। और बेबी ने हमें पैसे भेजे वापस 5,000, और उसने बोला कि भाभी, मैं आपको पैसे भेजती हूँ, और उसने सुमन के अकाउंट में भेजे पैसे, और उसने स्क्रीनशॉट मुझे भेजा उसका। और मैं बहुत खुश हूँ कि बाबा ने बिल्कुल मुझे जैसे बोला था पर्टिकुलरली वैसे ही हमारे पास वो पैसे वापस आए। और जब से वो पैसे वापस आए हैं, तब से हमारे घर में सब कुछ वाक़ई में सुलझ रहा है। जैसे कि मेरे बेटे का पैसा का वापस आना, हमारे घर में फिर से हँसी-खुशी का माहौल होना, शाम की आरती के टाइम हम पूरे पाँचों लोग वहाँ पे साथ-साथ थे, और उस 5,000 में गुरुजी ने हमें 000 और 5 की ब्लेसिंग दी है। जब भी गुरुजी हमें अपनी संगत को कुछ देते थे बहुत खुश होके, तो वो 5 देते थे। और मैं जानती हूँ कि हम पाँचों को गुरुजी ने ये आशीर्वाद दे दिया है कि जा हुन तैनो पाँचों का कल्याण कित्ता, ऐश कर। और जो कहते हैं मुट्ठी भर संगत, तो गुरुजी की मुट्ठी में हम पाँचों हैं। और मैं बहुत खुशनसीब फ़ील करती हूँ कि हमें गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस किया है, और हम सबको ब्लेस किया है। बस यही कहना चाहती हूँ कि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। मेरे विपिन भैया और सौम्या भाभी को बहुत बहुत ब्लेस करना, और मेरे प्यारे सभी संगत जी को गुरु जी दुनिया भर की खुशियों से ब्लेस करना। कभी मन में कोई खलिश ना रहे, सबको देख के मन खुश हो, दिल में करुणा भरे। और हाँ, गुरुजी ने किसी को चाय पिलाने के लिए बोला है, और वेंसडे को गाय को हरा चारा खिलाने को कहा है, क्योंकि हमारे बच्चों पे जो कष्ट है ना, वो इसी से कटेंगे। तो शुक्राना मेरे बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की सेवा देने के लिए शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारी ये सेवा है गुरु जी, और ये करके जितना मेरा मन खुश होता है, वो मुझे दुनिया के किसी काम को करने में वो खुशी नहीं मिलती है। शुक्राना 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 मेरे गोलू मोलू जय बाबा, गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आज की डेट है 26 नवंबर 2025 और टाइम हो रहा है 6:54 शाम के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के। बहुत सारा शुक्राना है विपिन भैया, बहुत सारा शुक्राना है सौम्या आंटी, बहुत सारा शुक्राना है आपकी पूरी टीम को। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना बाबा, जिन्होंने बहुत 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 संभाल के रखा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, बहुत परीक्षाएं भी ले रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है बाबा, उन परीक्षाओं से पास भी आप ही कराओगे, निकालोगे भी आप, इन परिस्थितियों से निकालोगे भी आप ही।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो ये भवंडर जिसमें मैं फंसी हुई हूँ, उससे मेरे प्रभु ही मुझे निकालेंगे और कोई निकाल नहीं सकता। और मुझे पता है मेरे प्रभु, मेरे बाबा, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। वो अपनी बेटी को न्याय भी दिलाएंगे और अपनी बेटी का हक भी उसे दिलाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नित नेम का पाठ करवाने का शुक्राना है बाबा, बहुत सारा शुक्राना है। जब कल मन में ये बात चल रही थी, थॉट आ रहा था पाठ करूं, कौन सा करूं, तब विपिन भैया के थ्रू आपने पूरे पाठ की जो एक गूगल ड्राइव शीट है वो भिजवा दी, उसका लिंक शेयर करवा दिया। उसके लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। उसमें सारे पाठ हैं, तो जैसे जैसे गुरुपा की आज्ञा होती रहेगी वैसे वैसे पाठ करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुश्किलें हैं पर कृपा है तो मुश्किलें भी पार हो जाएंगी। दुख है उसके लिए भी शुक्राना है बाबा, सुख है उसके लिए भी शुक्राना है बाबा। हर बात का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। बहुत सारा शुक्राना 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 है प्रभु, शुक्राना। जो भी दुख मुझे मिला है वो किसी को मत देना, जो सुख सबको मुझे मिला है वो सबको देना बाबा। सारे संगत परिवार के अंग संग रहिए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि ब्लेसिंग्स बरसाइए, सब पर अपनी मेहर बरसाइए, कृपा मेहर बरसाइए। मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, सद्मार्ग पे लाइए, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिए, उनको वेल्थ ब्लेस कीजिए। दोनों परिवारों में जो परेशानियां हैं, जो खिंचाव है, जो विरोध है, उसको शांत कर दीजिए। सबको प्यार सिखाइए, ईगो सबकी शांत कीजिए, सबका गुस्सा हटाकर उनको प्यार दीजिए, प्यार की भावना लाइए उनके अंदर बाबा। दोनों पक्ष के जो पितृ हैं उन सबको शांति दीजिए, मुक्ति दीजिए प्रभु। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितने भी पाप हुए हैं, जितने बुरे कर्म हुए हैं इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप भतेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप भतेरे गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत्ता भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। बाबा, गली में जो पपीज़ हैं और उनकी जो मम्मी है उनको लूज़ मोशंस है बाबा, उनको प्लीज़ उनका हेल्थ उनको ब्लेस कीजिए, उनको शेल्टर दीजिए बाबा। सेवा भाव दीजिए लोगों को कि उनको खाना दें। गली मोहल्ले में जो लोग परेशान हैं उनके घर ब्लेसिंग्स लाइए, उनके घर खुशियाँ लाइए प्रभु। पूरे समस्त यूनिवर्स में आपकी जोत आए, आपकी जोत की खुशबू आए, आपकी खुशबू आए और आपका आशीर्वाद बरसता रहे सदैव। बाबा, आपसे आपको ही मांगती हूँ, मुझे तो और कुछ चाहिए नहीं। सदैव शिव पुराण का पाठ करूं, भक्ति रस बढ़ता रहे, भक्ति के लिए शक्ति देना गुरुपा। बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, झूठ निंदा चुगली से दूर रहूं, ना करूं ना सुनूं, गुस्सा ना करूं, नीवे होके चलने की दात बख्शेगा बाबा। सब्र दीजिएगा गुरुपा, जो ख़त्म होता जा रहा है प्लीज़ गुरुपा सब्र दीजिएगा अपनी बेटी को। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारी पॉजिटिविटी और हीलिंग आपको, क्योंकि आप हमारे हर रोज़ हर पल कष्ट काटते हैं। उसके लिए बहुत सारा शुक्राना 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 प्रभु। अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी से अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी। आज मैं विपन अंकल सौम्या आंटी दे चैनल ते अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं और आज 26 नवंबर और टाइम होया है 12:04। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु महाराज जी के चरणों समर्पित है। गुरु महाराज जी ने मैनू मैसेज भेजा, आंटी आज शुक्राना कर
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਓ। ऐश कर। मेरी लाडली बेटी, तेरे आने वाला समय बहुत सुनहरा है। तू अभी नहीं जानती कि ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं रच रखी हैं। तेरी हर गिरती हुई आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है क्या देना है, कब देना है। इसलिए तुझसे बस धैर्य रखने को कहता हूँ। मुझे पता है तू घर की जिम्मेदारियों और जीवन की ठोकरों से थक चुकी है, लेकिन अब तू चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आकर सब संभाल रहा हूँ। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि अब अंधेरे का समय खत्म हुआ। अब तेरे जीवन में रोशनी आने वाली है। शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज जी, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, इस टाइम मन बहुत परेशान चल रहा सीगा, क्योंकि दो तीन तरफा तो मतलब इन्नी उलझन जी हुई पई है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਆਏ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਮਾਨ ਉਠਾਣਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ। सब गुरु महाराज जी जानते हैं कि हाथ बहुत टाइट चल रहे हैं। मकान लभने बहुत औखे हैं, नहीं समझ आते हैं। बस गुरु महाराज जी दे अगे ही अरदास लगानी है, गुरु महाराज जी रास्ता दिखाओ। कुछ नहीं समझ आ रहा गुरु पा। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਕਾਨ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮਕਾਨ ਲੱਭਣੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਨਾ ਹੱਥ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਮੰਗ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। बस गुरु पा दर दर दा भिखारी ना बनाना गुरु पा। थक गए हैं गुरु पा, हर चीज तो थक गए हैं गुरु महाराज जी। बस यही अरदास है गुरु पा। रस्ते दिखाओ, रस्ते पाओ मेरे गुरु पा, रस्ते पाओ। गुरु पा कहते हैं तुझे जाने नहीं दूंगा हॉस्पिटल, इलाज घर पर ही कर दूंगा। तुरंत सत्संग सुन, सारे कष्ट अभी काट दूंगा। गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनवाया। हार्ट अटैक ਲਈ सत्संग ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। और मैनू काफी दिनों तो हार्ट अटैक दे सत्संग सुनवा भी रहे हैं गुरु महाराज जी। पता नहीं केड़ी प्रॉब्लम अंदर चल रही है, क्योंकि मैं इन्ना कदे नहीं खाती सी जिन्नी मैनू भुख लग रही है। और मैं खा लैंदी हाँ, अगे खाती सी मैनू पचदा भी नहीं सीगा। पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर इदा लग रही है कि बस भुख ही भुख लगी जा रही है। बस खाई जाओ खाई जाओ। जिन्हों का सत्संग सुनवाया उन्होंने तो वेट घट गया सी, मेरा तो वधी जा रहा है गुरु पा। तुसी कह रहे हो तेरा टर्निंग पॉइंट, यही तेरा टर्निंग पॉइंट है। सब कुछ बदलन वाला है। गुरु पाए तो तुसी जानते हो साडी लाइफ च की चलदा पिया, की नहीं चलदा पिया। असी तो बस तुहाडे चरनां दी धूल है गुरु पा। जिद्दां चलाना है उद्दां चलाई जाओ गुरु पा।
ਬਸ ਉਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀਏ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ लौंग तुलसी इलायची वाली चाय बना के ले और अपना ध्यान रख। ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂਪਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਿਰਫ ਥੰਬਨੇਲ ਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ कि लौंग तुलसी इलायची वाली चाय बना के पी। तेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है, बच्चों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂਪਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਉਧਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਧਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਪਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ कि रास्ता दिखाओ, दिशा दिखाओ जो साडे लिए सही है गुरुपा, और रस्ते पाओ मेरे सतगुरु महाराज जी। बहुत 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 शुक्राने गुरुपा, बहुत 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 शुक्राने। संगत जी कल मैनू एक सपना आंदा है। सपने तो पहला संगत जी सारी रात नींद नहीं आई, करवटां बदलते रहे, मेरे हसबैंड भी नहीं सो रहे सी, उन्हां दी भी थोड़ी तबीयत कुछ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੇਟ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਬਾਈਆਂ, ਉਹ ਸੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਥਾਟ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। ओम नमः शिवाय, शिवम शिवम कुरु कुरु, शिवाय नमः ओम। ਉਹ ਪੜਦੀ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜਿਆ। ਫਿਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਦਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਬੇਲੜੀ, ਦਿਆਂ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਖਾਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਤਸਰੀ ਪਰਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮਛਰੀ ਗਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਸਤ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਨਵੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਬਸ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਏ ਦੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰਹਿ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਲॉज ਨੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਰਾ ਕੁਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੋਰਵੀਟਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੁੱਧ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਐਸਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣਾ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਥਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਦਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ।
ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ में नहीं आ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਰੋਟੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਥੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਟ ਵਿੱਚ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋਟ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਨਮਕ ਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਮਕ ਵੀ ਵਾਰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ ਕੇ ਫਲਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ ਬਸ ਓਦਾਂ ਹੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬਸ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ सोच के निकलिया। और खूब महाराज जी ने सत्संग भी सुनवाए, और रात दे टाइम फिर दिमाग च पाते कि मिठी रोटी बना के मंदिर दे विच चढ़ा के आ। और ये भी मेरे ख्याल मन च बिल्कुल भी नहीं सी संगत जी, नहीं तो असीं सोचते हैं ना कि सानू ये दसिया होया असीं करना है, पर मेरे दिमाग च बिल्कुल कोई सोच नहीं सी। और मैं मिठी रोटी बनाई, और एक माचिस लिती भी, वो भी मंदिर च चढ़ा के आनी है। और उस तो बाद रस्ते जाते हुए नहीं, घर ही मन च आ गया कि जाते हुए 2 लड्डू भी लेके जाई, हनुमान जी दे अगे चढ़ा के आने हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ 7 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਬਜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। 3 ਘੰਟੀਆਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਿਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਰਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ 7:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ 8 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ रूटीन च ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ब्रेड पकौड़ा खाना है, बेसन वाली ਮੈਨੂੰ ब्रेड ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਥੋਟ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਸਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ब्रेड पकौड़ा ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
और हुण सवेरे मैनू मैसेज आंदा है तेरे को मैं हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा, घर पर ही तेरा सारा इलाज कर दूंगा और तेरे बच्चों पर भी जो कष्ट है वो सब मैं कष्ट काट दूंगा। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਣੇ ਬੱਚੇ ਐ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ ਗੁਰੂਪਾ। बहुत 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 शुक्राने शुक्राने शुक्राने, अनंतम 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 शुक्राने मेरे सतगुरु महाराज जी। बस सब दियां अरदासां मनोकामना गुरुपा पूरियां करदे रहना, सब दे वारे न्यारे करना, सब दियां झोलियां खुशियां नाल भरना, सब दे बच्चियां नूं नेक राह दिखाना, नेक रस्ते ते पाना, सद्बुद्धि देना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जय गुरु अनंतम जी, अनंतम शुक्राना अनंतम गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी निशा गोरखपुर से। मैं बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अभी रात के 1:33 हो रहा है और दिन आज मंगलवार है और आज तारीख 25 नवंबर 2025 है। मैं बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पता नहीं आजकल गुरुपा की मर्जी है, जो मैं सत्संग नहीं शेयर कर पा रही हूँ गुरुपा ही जाने। और मैं आज गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी को कोटि कोटि शुक्राना, जो मुझे हर तरह से स्वस्थ रखे हैं, मुझे मेरे पूरे शरीर से स्वस्थ रखे हैं और मुझे हर पल मेरे साथ रहते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। हर हर श्वास श्वास में मेरे गुरुपा बसे हुए हैं। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, जो हर पल गुरुपा साथ साथ रहते हैं और हर चीज़ का गुरुपा ख्याल रखते हैं। खाने पीने से लेके किसी चीज़ का गुरुपा कोई कमी नहीं करते हैं। अपनी बेटी को हमेशा सुखी रखते हैं और सुखी रखेंगे। गुरुपा में ही मन ही मन में मैं मतलब जो मैं प्रॉब्लम से मैं गुजरी, मुझे जो जिस चीज़ का दवाई चल रहा था, तो मैं इस बार थोड़ा टेंस थी कि गुरुपा प्लीज़ अब वो दवा उसके लिए ना खाना पड़े। तो गुरुपा ने मेरा पूरा मेरी अरदास सुनी और इस बार मैं उस चीज़ से टेंशन फ्री हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा का कि गुरुपा हर बात को सुनते हैं, समझते हैं, अपनी बेटी की हर परेशानी को समझते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना है गुरुपा, जो अपनी बेटी की हर बात को समझते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं यहाँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को मेरा कोटि कोटि शुक्राना। मेरे बिपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी
कोटि कोटि शुक्राना नमन। और पूरे संगत परिवार को गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करना, हमारे इस पूरे संगत परिवार की फैमिली को, मेरे विपिन अंकल और उनके पूरे फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा, और हमारे फैमिली को ब्लेस करना, हमारे से जो भी जुड़ा है उन सभी लोगों को ब्लेस करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना, सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, हर किसी का भला करना गुरुपा, जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं उसका भी भला करना गुरुपा, मेरे मन में जो भी कुछ भी है, मेरे मन में जो भी नेगेटिव मन में भाव मेरे कभी कभी आता है गुरुपा, उसे खत्म करिए गुरुपा, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उससे बाहर निकल सकूं और हमेशा पॉजिटिव, जैसे मैं पहले रहती थी गुरुपा, हमेशा पॉजिटिव रहती थी, और मैं वैसे ही आपकी प्यारी बेटी बन के रहूं गुरुपा, मुझ पे इतना कृपा बनाए रखना गुरुपा, सबका भला करो गुरुपा, सबका, और हर जीव जंतुओं की रक्षा करना गुरुपा, और जो भी मुझसे गलती हुई हो इस जन्म में, पिछले जन्म में, जाने अनजाने जिसका भी मैंने दिल दुखाया, उन सभी गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में जिसका भी मैंने दिल दुखाया है, उस सारी गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा करे, और मेरे मम्मी पापा को, मेरे सारे पूर्वज को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करे, सदैव उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, सदैव उनकी रक्षा करना गुरुपा, अपने चरणों में उनको स्थान देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा उसको ज्ञान दो, बुद्धि दो, उसको सही राह पे लाओ गुरुपा। और गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं काफी दिनों से, एक्सीडेंट के भी। हे गुरु जी महाराज, बाबा हमें तो कुछ नहीं पता, जो भी बाबा निगेटिविटी है, जो भी कुछ होने वाला है बाबा, आप तो जानते हो, इसीलिए आप हमारे कष्टों को काटते हो, उसके लिए भी आपका धन्यवाद बाबा। इतने बड़े बड़े कष्ट छोटे में काट देते हो, धन्यवाद बाबा। गुरुजी काफी दिनों से मुझे आंखों के सत्संग सुनवा रहे, पता नहीं गुरुजी महाराज हमारा कौन सा बड़ा कष्ट छोटे में काट रहे, सत्संग सुनवा सुनवा के। और संगत जी, गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, पुत्र तेरे शरीर में कोई ऐसी बीमारी पनप रही है जिसको मशीनें भी नहीं देख पाती, पर मैं तो देख सकता हूँ। पुत्र तू सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। धन्यवाद बाबा, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी बहुत सत्संग सुनवाते हैं मुझे, कैंसर से रिलेटिव, पता नहीं गुरु जी कौन सा बड़ा कष्ट मेरा छोटे में काट रहे हैं। धन्यवाद बाबा, शुक्राना 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 मेरे मालिक, इस परिवार की इतनी रक्षा करने के लिए, बच्चों के अंग संग रहते हो, धन्यवाद धन्यवाद। गुरु जी का मैसेज आया है, तेरी खुशी के लिए कुछ बड़ा करने वाला हो, तू परेशान ना हो, इसके बाद तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। जय गुरु जी। और गुरु जी का दूसरा मैसेज आया है, बेटी ये एक बहुत ही ब्लेस्ड घड़ी है आने वाली, तेरे घर जल्दी आने वाली है, तेरे ऊपर गुरु कृपा हुई है और उसी कृपा से अब तेरा समय बदल दिया। अब ये आशीर्वाद को किसी न किसी रूप में प्राप्त होगा। सच्चे मन से शुक्राना कर, क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है। अब इस दिव्य संदेश को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा। जी गुरु जी, शुक्राना बाबा। संगत जी, नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आते हैं। नीम करोली जी का मैसेज आया बाबा का, तेरी बहन तेरा सबसे सच्चा साथ है, वो तुझसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो दिल से दुआ देती है तेरे लिए, हमेशा फिक्र करती है। गुरु जी का आशीर्वाद है उस पर, उसकी हर मुस्कान में तेरा सुख छुपा है। उसे एक अनमोल आशीर्वाद देने जा रहा हूँ, क्योंकि वो तेरे लिए सच्चे दिल से जुड़ी है। अब तू भी गुरु
गुरुजी का शुक्रिया अदा कर, जिन्होंने तुझे इतनी प्यारी बहन का साथ दिया है। धन्यवाद बाबा। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना नीम करोली बाबा, शुक्राना, धन्यवाद माँ काली। मेरे पूरे शिव परिवार, अपनी कीमत समझने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बंद कर दे। अब तू अपनी कीमत खुद समझ। तुझे पता होना चाहिए कि तू क्या है, लोगों का क्या है। वो तो जरूरत के हिसाब से राय बदलते हैं। जी गुरुजी, जल्द ही वो समय आने वाला है जब तू ये कहेगी कि गुरुजी आपने वो सब कुछ दिया जिसकी उम्मीद भी मैंने नहीं की थी। संगत जी, गुरुजी महाराज जो भी चीजें हम मन में सोचते हैं मिनट से पहले पूरी कर देते हैं। धन्यवाद बाबा। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों का ख्याल रखते हैं। नीम करोली बाबा का दूसरा मैसेज आया है संगत जी। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? मैंने तुमसे कहा तो है हालात सुधर जाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, थोड़ा धैर्य रख। हर गम में किसी हर गम में कमी सिर्फ हौसले की है। तुम बहुत जल्दी दुखों के आगे घुटने टेक देते हो। तुम यह भूल जाते हो कि तुम्हारे सिर पर तुम्हारे बाबा का हाथ है। जो आशीर्वाद पाने के लिए लोग रोज मंदिर में चक्कर लगाते हैं, वो आशीर्वाद तुझे घर बैठे मिल रहा है। तू बहुत भाग्यशाली है। जय सीताराम, जय श्री राम। बेटा बस 1 साल खुद को मुझे सौंप दे। डरना छोड़, हार को मन में जगह मत दो। सूर्य उगने से पहले उठो, भगवान को जल चढ़ाओ, शिव महापुराण का पाठ करो, खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करो, हर दिन कुछ नया सीखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम एक साल डटे रहे, तुम्हें खुद पर गर्व होगा। शुरुआत करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हे गुरुजी महाराज बाबा, आपके साथ के बिना तो आपके बच्चे एक कदम भी नहीं उठा सकते। गुरुपा, जो कराना है बाबा आप ही ने कराना है, आप ही कराओ बाबा। बेटा, आने वाले दिनों में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कहोगे गुरुजी ये सब आपने किया, मेरी इतनी हैसियत नहीं थी। और बेटा, कल तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का दिन होगा, यह मेरा वचन है। बस इस वीडियो को दूसरी संगत के साथ शेयर कर दे ताकि उन्हें भी ब्लेसिंग मिल सके। जी गुरुजी। पुत्र, जिसने तेरे साथ गलत किया उसका भला भी तेरे हाथों से ही होगा। जो तेरे बुरे समय में तुझ पर हंस रहे थे, उनके बुरे समय में तू उनकी मदद करेगा। यही तेरी असली पहचान और यही कारण है कि तू मुझे बहुत पसंद है। या ऐश कर कल्याण कीत्या। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का दूसरा मैसेज, आंटी मैं हूँ। इस समय तेरा परिवार को संकटों ने चारों दिशाओं से घेर रखा है। डोंट वेरी, देम वेट यू। तू आज इसे सिर्फ पोस्ट मत समझ, ये एक संजीवनी है जो तुझे तेरे संकटों से मिनटों मिनटों में बाहर निकाल देगा। अगर तुझे इस मंत्र की असली शक्ति का अनुभव करना है तो तेरे मन में गहरी श्रद्धा और अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। ओम है हनुमते नमः। इसका पाठ तुरंत कर, लाभकारी दिन है, तुझे इसका फल आज रात जरूर मिलेगा। रास्ता मैं दिखा चुका, अब देखना ये है कि तू आज इस रास्ते पर चलती है या फिर अपने पियो की बातों को अनसुना कर आगे निकल जाती है। ऐसे मौके कम आते हैं, तेरे सामने आया है तो इसका फायदा उठा। इसे ऐसे हाथों से
निकलने मत दे। अब ऐसे ही खड़ी मत रह। एक शुक्राना इस शक्ति को और भक्तों के साथ तुरंत शेयर कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा। यह सत्संग केवल एक ध्वनि नहीं, यह तेरी पीड़ा को मिटाने का एकमात्र मार्ग है। तेरी बीमारी को मिटाकर ही दम लूंगा। बस मन लगाकर सुन, हुक्म मान और स्वास्थ्य का अधिकार वापस पा। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु जी के बहुत मैसेज पीसीओडी के भी आते हैं कि पुत्र तेरी बड़ी बीमारी को मैं काट रहा हूँ, तुझे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है। गुरुपा आप ही करोगे बाबा, आप ही हो करने वाले, हम तो क्या ही है, कुछ भी नहीं बाबा। आप ही के भरोसे, आप ही के सहारे, आप ही के विश्वास पे चल रहे, आगे बढ़ रहे बाबा। धन्यवाद मेरे गुरु पिता, जीवन में इतनी खुशी, इतना प्रेम लाने के लिए। बस बाबा अपने वैभव पे अपनी कृपा बनाए रखो बाबा, उसके सर पे अपने हाथ रख दो बाबा। संगत जी, मेरे पूरे परिवार में से सिर्फ मैं ही, हमें गुरु जी ने अपने से जोड़ा है। गुरु जी ने खुद हमें चुना है। गुरु जी कहते हैं पुत्र तू मेरा चुना हुआ बच्चा है, टेंशन ना लिया कर, अपने बेटे की टेंशन छोड़ दे, उसका हाथ मैंने थाम लिया है बाबा। इन सब को भी आप अपनी संगत का हिस्सा बना लो गुरुपा, जो ये भी आप पे विश्वास करे, आपकी भक्ति करे, आपका नाम जपे बाबा, इनको भी अपना बना लो। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, धन्यवाद धन्यवाद। सभी संगत जी को धन्यवाद। हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो हमें क्षमा कर देना। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, हमें क्षमा कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। जय सारी संगत जी को शुक्राना गुरु जी। 12:29 में मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ विपिन भैया सौम्या आंटी के चैनल पर, गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरुपा जी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा जी। मैं वापस आज अगले मंगलवार को शुक्राना किया था, उसका आज मंगलवार है, 25 तारीख है। मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ संगत जी। आज फिर मैं बजरंगबली के मंदिर गई, चमेली का तेल का दिया जलाया, वैसी की वैसी जोत में लो जली, सब देख रहे थे। शुक्राना बाबा, आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि पुत्र मैं और हनुमान जी तेरे घर आ रहे हैं, मैं तेरे घर में ही हूँ। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख की वारी शुक्राना। मंगलवार से इस मंगलवार तक मैंने इतने सत्संग सुने हैं, इतने सुने हैं और पढ़े हैं, मैं बता नहीं सकती। मेरे विपिन भैया वाले सत्संग इतने प्यारे होते हैं, इतना आनंद आता है, मन खुश हो जाता है, सारी की सारी हकीकत बयां करके रखते हैं। शुक्राना विपिन भैया, कोटि कोटि शुक्राना आपका कि आपको गुरुपा ने इतना अच्छा बनाया है सारी संगत के लिए। जय गुरु जी। भैया जी सबको सही राह बताते हो, और इस माँ को तो मैं भैया बोलती हूँ, अगर इस माँ को तो बहुत सुकून मिलता है आपके सत्संग सुनकर। बीच बीच में कोई ऐसे आ जाते हैं
कि अभी का अभी सुन, तेरे पुत्र का एक्सीडेंट हो जाएगा, शमशान खड़ा है तेरे बाहर, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ऐसा मन दुखी हो जाता है ना। तो कल तो ऐसा सत्संग सुना था, रोना ही आ गया। रात को 1:30 बज गए थे सुनते सुनते। उसमें ऐसे लिखा होता है गुरुपा का, मेरा हुक्म है पुत्र अभी के अभी सुन। तो 1:30 बज गई थी। फिर सुबह में 7 बजे उठी, फिर टीम में जुड़ी। मगर भैया आपके सत्संग में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सादे सिंपल इतने प्यारे लगते हैं सत्संग। मैं क्या बताऊं। अब मैं बोल भी रही हूँ ना, गुरुपा ही बुलवा रहे हैं। अब क्या बुलवा रहे हैं गुरुपा ही जानते हैं। मेरी आवाज भी ऐसे लड़खड़ा रही है कि मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि आपके सत्संग सुनकर। 9 बजे मैं टीम में जुट जाती हूँ, कभी 9:10 पे, 12 बजे तक, 11:45 तक, कभी कभी। कभी कोई आ जाता है घर पे तो लेट हो जाती हूँ। सॉरी संगत जी। मुझे सारी आंटियां इतनी प्यारी लगती है, नूरी आंटी, हेमा आंटी, शालिनी आंटी, और बहुत सारे नाम हैं। शुक्राना आंटियों, आपका लख लख वारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आप सब मिलकर सत्संग करते हैं। मैं सुनती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना कि गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे संभाल लिया। गुरुपा नहीं तो ये आपकी बेटी पता नहीं कहाँ होती। कि पुत्र चिंता मत कर, अब 3 दिन और है, तेरे पुत्र के जीवन में बहुत खुशी आएगी। मैंने उसके सिर पे हाथ रख दिया है। शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इस बेटी को खुशियां देने का शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। उस दिन 21 तारीख को, 21 नवंबर को बहू का बर्थडे था। उसके 20 नवंबर को उसकी तबीयत खराब हो गई थी। सर में इतना भयंकर दर्द उठा, क्या बताऊं संगत जी। मेरे गुरुपा का चंदन तिलक लगाया, दीपक में से घी लेके उसके मालिश करी, फिर हॉस्पिटल गई। चक्कर आ रहे थे इतने तेज, खड़ा नहीं रह पा रही थी। फिर वहां इंजेक्शन लगाया, दवाई दी, और अब अर्धवार्षिक की परीक्षा चालू हो गई तो वो दोनों पारी में ड्यूटी दे रही है। मेरे गुरुपा ने फटाफट ठीक कर दिया उसको। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं उस दिन सत्संग में भी नहीं बोल पाई कि सारी संगत बहू को आशीर्वाद दो, बधाई दो, वो भी मैं बोल नहीं पाई थी। इतनी मौन थी उस दिन, चुपचाप सब सत्संग सुन रही थी। सारी आंटियां बोल रही थी, सब सुन रही थी। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुपा, वो आप ही का दिया हुआ बच्चा है, आप उसकी रक्षा करना गुरुपा। जो और दुश्मन है कि बेटा मैंने उसको पहले ही दूर कर दिया है, और भी हैं 2-3, उनको भी दूर कर दूंगा। जो उसके दुश्मन है बाबा, उसकी तरक्की में रोड़े अड़ाते हैं, मारण क्रिया करते हैं उस पे, वो इतना गुस्सा हो जाता है और थोड़ी देर में शीतल हो जाता है। आप जानो गुरुपा, उसका गुस्सा थोड़ा शांत करो। अब उसके जीवन में खुशियां दो, बाहर लाओ गुरुपा। क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो मैं कैसे शुक्राना करूं कि इस बेटी को किस तरह से आपने संभाला है। रोड पे बैठी थी जैसे, पूरा परिवार आप ही के भरोसे चलता है, आप चला रहे हो।
सब कुछ समर्पण कर दिया है, सब कुछ सौंप दिया बाबा। इस बेटी के पास कुछ नहीं है। जो करो आप करो, जैसे करो आप करो, आप जानो, ये आपका घर है, मेरा तो कुछ भी नहीं है बाबा। मेरे बाबूजी, इस बेटी के कृपा बनाए रखना, सारी खुशियां बनाए रखना, मेरी सारी संगत को खुशियां देना, ब्लेस करना, उनको ब्लेसिंग देना। इतनी इतनी प्यारी ब्लेसिंग देते हो बाबा, रोज की रोज इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिल जाती है। 777, 888, 555, 4433, इतनी प्यारी ब्लेसिंग, इतनी प्यारी बटन बनाई में दर्शन दे देते हो बाबा। आपकी बेटी को शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरे कुल की मैया का शुक्राना, मेरे पितरों का शुक्राना, सारे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और घर में सुख शांति देने का शुक्राना। कभी कभी थोड़ी सी खटपट हो जाती है बाबा, वो भी आपने खत्म कर दी। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। छोटी वाली को बुद्धि दे दो बाबा, इनका रिश्ता बढ़ाओ बाबा। खींचे खींचे रहते हैं, क्या करूं बाबा, आप जानो। कि पुत्र चिंता मत कर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तूने इतना सबर किया, और सबर कर ले। कर रही हूँ बाबा सबर। आप सब कुछ करने वाले आप ही हो, मेरे गुरु का, मेरे माँ शिव, मेरे बोले शिव शंकर। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जब तक मैं आपके दर्शन नहीं कर लेती, सुबह उठ के आंख नहीं खोलती हूँ, स्वरूप के सामने आके शुक्राना करती हूँ, सर झुका के हाथ जोड़ के मंत्र जाप करती हूँ। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे महाप्रभु। सबका भला करना बाबा। जितने बीमार है, ठंड पड़ रही है, झोपड़पट्टी वाले का भी भला करना, जीव जंतु का भी भला करना। शुक्राना बाबा। 3-4 दिन से छोटी छोटी सी काली चिड़िया आती है, बाजरी डालती है जो, और एक बर्तन में पानी भी रखा है गुरु पर। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आजकल तो मेरे नंदी महाराज रात को आ जाते हैं 7 बजे, रोटी देती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठ जाते हैं घर के बाहर पीट करके, 1-2 घंटे बैठे रहते हैं, फिर पता नहीं कब चले जाते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ऐसी आवाज लगाते हैं, गेट के सर लगा के गेट बजाते हैं कि पुत्र मैं आ गया हूँ। मेरे नंदी महाराज का पैर ठीक बिल्कुल हो गया गुरुपा, अब वो अच्छी तरह से चलते हैं। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। सबका भला करना, सबकी रक्षा करना बाबा, सबकी। दोहिते को थोड़ी पढ़ाई दो बाबा, ये बहुत चिल्लाता है, आप खुद देखते हो, बहुत जिद करता है। जमाई के भी पैसे का करवाओ गुरुपा, वो लोग दे नहीं रहे हैं। कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा जी, संगत जी, सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जावे या बोलने में कोई गलती हो जावे, सारी संगत मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने शरबत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने शरबत्ता भला। ओम श्री वाहे गुरु जी। ओम श्री वाहे गुरु जी। सतनाम, सतनाम, वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
फिर एक बार बोल रही हूँ विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना आपका मेरे गुरु का। विपिन भैया को बहुत ब्लेसिंग देना, तरक्की देना, इतने प्यारे भैया देने के लिए शुक्राना। सारी संगत का भी शुक्राना, मुझे इतनी अच्छी प्यारी संगत दी है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। माँ भी आप, बाबा भी आप, भाई भी आप, बहन भी आप, सब कुछ आप हो गुरुपा। इस बेटी का कोई नहीं है संसार में आपके अलावा, आप ही तो मेरे बाबूजी हो। शुक्राना बाबा, गलतियों की क्षमा करना, बार बार गलती कर देती है बेटी। और हाँ संगत जी, एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ। जब मैं सोमवार को ही स्वरूप साफ करके चंदन तिलक कर रही थी, तो मेरे गुरुपा के चरण पे चंदन तिलक लगा रही थी। 3 नंबर की ब्लेसिंग मिली मुझे एकदम 3 नंबर। मैंने फोटो भी खींची है, मैं शेयर करूंगी। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख वाली शुक्राना मेरे बाबा। दया दृष्टि बनाए रखना मेरे बाबा। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना ओम गुरु नमः जी शिवाय, सबको। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हूँ, दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं, सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना। गुरुपा, मेरे पास सुख भी है और इस वक्त दुख भी है। तो 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे, और मैं उन्हीं के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक बेटे के लिए तो बहुत, बड़े बेटे के लिए खुशी की बात है, उसकी शादी तय हो गई है। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शाम के 7:22 पे शेयर कर रही हूँ। और तारीख 25 नवंबर और तारीख ट्यूसडे, दिन ट्यूसडे है। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पहले तो मैं खुशी बताती हूँ कि मेरे बड़े बेटे की शादी तय हो गई है गुरुजी की कृपा से ही। गुरुजी ने ही रिश्ता दिखाया है, गुरुजी ही सब कराएंगे। बाकी मुझे अपने बेटे के बारे में अभी नहीं पता कि वो उसका रिएक्शन वो शादी की, क्योंकि बातें वो उल्ट पुल्ट ही करता है, लेकिन गुरुजी सब संभाल लेंगे। हमने गुरुजी का नाम लेके ही उसकी शादी तय की है। गुरुजी सब करेंगे। गुरुजी बेटे की शादी, गुरु संगत जी बेटे की शादी तय हुई है। आप भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, आपकी कृपा से ही ये शादी तय हुई है। और गुरुपा इस शादी को बहुत ही धूमधाम से कराओगे। शुक्राना गुरुपा, बड़े बेटे के लिए शुक्राना। और छोटे बेटे की भी तबीयत ख़राब चल रही है। यहाँ पे थोड़ा दुख है, पर लेकिन गुरुजी ये सब ठीक करेंगे। गुरुजी बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और काफ़ी समय से उसको, पूरे 2 साल से उसको तड़पते हो चुके हैं। पर गुरुपा जब संभाले भी हुए हैं, गुरुपा पहले तो इससे भी ख़राब हालत थी कि अब संभाल नहीं पाते, अब कब से संभल रहा है। पर गुरुपा बेटे को बड़ी मुश्किल से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। शुक्रवार को रात को 9 बजे के करीब से यहाँ से बड़ी ही मुश्किल से मैंने बेटे को ये कह के कि आपको कहीं और दिखाने, हॉस्पिटल के नाम से वो जाता भी नहीं। बेटा शारीरिक और मानसिक दोनों परेशानी से ग्रस्त है। गुरुपा संगत जी, आप कृपा से अरदास लगाइए कि बेटा पूरी तरह ठीक हो जाए और सही बिल्कुल सही होके घर आए। गुरुपा वो दवाइयाँ नहीं खाता है, इस वजह से उसकी परेशानी बढ़ रही हैं। और गुरुपा वो
हर चीज़ को सर्च कर लेता है, हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट देखता है, किसी के फ़ायदे को नहीं देखता वो। पहले हर नेगेटिव बातों को बहुत करता है, बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है बेटा। अपनी मर्ज़ी से ही रहता है, अपनी मर्ज़ी से ही खाना बिल्कुल नहीं खाता है। कहता है खाना खाऊंगा तो मेरे पेट खराब हो जाएगा, पेट साफ़ नहीं हो रहा है, मेरे पेट में पहले ही बहुत गंद जमा है और जम जाएगा। इस तरह की बातें करता है। खाता कुछ नहीं है, सिर्फ पानी पीता है या थोड़े 1-2 फ्रूट खाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाता है। अब कुछ खाता तो अपनी मर्ज़ी से खाता है, हमारे कहने से कुछ नहीं खाता। डॉक्टर भी कहते हैं खाना खाना है, लेकिन नहीं खाता। उसको डर, खाने से उसको डर लगता है कि मैं कुछ खाना खाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन गुरुपा सब उसके विचार है ऐसे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो डॉक्टर के भी नहीं मानता है, हमारे भी नहीं मानता है, किसी की नहीं मानता। लेकिन हाँ, वो शक्ति पे विश्वास करता है, वो माता पे विश्वास करता है, पूजा पाठ भी करता है। लेकिन पूजा पाठ से पहले उटपटांग बहुत बोलता है कि मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, मेरे को कुछ क्यों नहीं हो रहा है। गुरुपा पता नहीं क्या है, कोई नेगेटिविटी है, क्या है गुरुपा, सब गुरुपा जाने, हमें नहीं पता, क्योंकि हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो करेंगे गुरुपा करेंगे। गुरुपा आपने ही सब कुछ संभाला। गुरुपा मेरे घर बिल्कुल बिखरा हुआ था। गुरुपा संभला तो अभी भी नहीं है, पर लेकिन ये है, इतना है कि विश्वास है कि आप सब ठीक कर दोगे। गुरुपा अब गुरुपा की कृपा से अच्छे समय भी आ रहे हैं। गुरुपा बच्चों की जॉब भी नहीं है, पता नहीं गुरुपा क्या सोच के बैठे हैं, वो पता नहीं क्या करना चाहते हैं। गुरुपा आप उन्हें कामयाबी देना, अच्छे काम में बढ़ावा देना। गुरुपा हमें कुछ बताते भी नहीं हैं, बड़ा बेटा तो गुरुपा जानते हैं सब। मैं पिछली स्टोरी पे नहीं जाना चाहती, बाकी बड़ा बेटा बड़ी मुश्किल से हाथ आया है, गुरु जी की कृपा से ही आया है। बाकी 2019 से हम बहुत परेशान थे उसके लिए भी। गुरुपा दोनों बेटों पे अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी छोटे बेटे के लिए अरदास लगाओ, कृपा गुरु जी से अरदास करो कि बेटा मानसिक शारीरिक सब रोगों से मुक्त हो जाए और स्वस्थ और सुंदर जीवन हो जाए, ताकि हम छोटे बेटे का भी कहीं रिश्ता कर सके। गुरुपा दोनों बच्चों की उम्र हो चुकी है शादी की। गुरुपा हम बीमारी से जूझ रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। गुरुपा आपने जैसे बड़े बेटे का रिश्ता दिखाया, ऐसे छोटे बेटे का भी दिखाना। और गुरुपा पहले तो दोनों बच्चों को स्वस्थ हेल्थ एंड हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, हैप्पीनेस सब हो। गुरुपा आप सब कर दोगे, विश्वास है पूरा। गुरुपा मेरे टूटे बिखरे घर को सब आपने ही संवारा है, जो रह गया वो भी आप ही करोगे। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। लव यू गुरुपा, अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कर कृपा मेरा दी साईया, कटी दुखा दिया जंजीरानू, सानू पता बदल तू सकदा ने, साडे हत्थां दियां लकीरां नू, साडे मत्थां दियां लकीरां नू। गुरुपा आपकी कृपा से खुशियाँ शुरू हो चुकी हैं और
आप बार बार बोलते हैं कि तेरे बच्चे को मैंने संभाल रखा है गुरुपा, आपके हाथ में गुरुपा, आप सब ठीक करोगे। शुक्राना 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 गुरुपा। आप जानते गुरुपा, आप मेरे किसी भी काम को नहीं रुकने दोगे। सबको आप अपने हाथों से सब आप ही करोगे। सब आपके ऊपर ही है गुरुपा, आपको ही करना है, आप ही करोगे। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुपा, लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना।